हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एफआईआर के बारे में और जीरो एफआईआर और साथ ही साथ क्रॉस एफआईआर को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं एफआईआर के बारे में, दैट इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होता है तो उसकी अगर हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन के पास। और पुलिस स्टेशन के पास जाकर क्या करते हैं? तो हम लोग एफआईआर लिखवाते हैं। एफआईआर लिखवाते हैं तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है? तो अब उस पर जो पुलिस है वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करेगा। एविडेंसेस को कलेक्ट करके विटनेसेस से भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। उसके बाद सर्च एंड सीजर करेगा और फिर जाकर के एक फाइनल रिपोर्ट बनाता है और फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट कर दिया जाता है। ये होता है एफआईआर। और एफआईआर कहाँ मेंशन किया गया है? तो बात करते हैं सेक्शन 154 की। तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि 154 में है, तो 154 में कहीं भी एफआईआर टर्म का जिक्र नहीं किया गया है। एफआईआर मेंशन ही नहीं किया गया है। वहाँ पर बस बात की जाती है इन्फॉर्मेशन की, एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो ये बात की जाती है। कहीं भी टर्म एफआईआर सेक्शन 154 में मेंशन नहीं किया गया है। एफआईआर टर्म को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया जाता है सेक्शन 207 में। तो 207 ही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर पहली बार एफआईआर का जिक्र होता है। तो वो बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग सेक्शन 154 में देते हैं दैट इज़ टू बी नोन एज एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो अगर कहीं ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए कि कहाँ पर एफआईआर मेंशन किया गया है और कहाँ एफआईआर को डिफाइन किया गया है, दैट द आंसर विल बी सेक्शन 207। अब बात करते हैं कि एफआईआर तो हमने समझ लिया। और एफआईआर किस तरीके से रजिस्टर करवाया जाता है? तो जब आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में तो पुलिस के पास एक डायरी होती है, और जो कि एफआईआर की डायरी होती है, पूरा बुकलेट होता है और उसमें एक सीरियल नंबर होता है। कि जैसे कि अब 2023 में अगर एफआईआर फर्स्ट आप पर्सन हो कि जो कि एफआईआर रजिस्टर करवा, तो फर्स्ट एफआईआर ऑफ ईयर 2023, इस तरीके से करके सीरियल नंबर वाइज एफआईआर रजिस्टर होते हैं। तो ये होता है एफआईआर का। तो आप उसके बाद सीरियल नंबर दे करके तो उसके बाद क्या होता है कि पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, इन्फॉर्मेशन को उस पर लिखा जाता है, फिर सिग्नेचर होता है, फिर आपको एक कॉपी आपको दे दी जाती है। ये होता है पूरा प्रोसेस एफआईआर का। बट अब बात करते हैं जीरो एफआईआर क्या होता है। तो इसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड जीरो एफआईआर है कि जीरो एफआईआर उस समय हम लोग करते हैं कि जहाँ पर कि कोई द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड एट एनी प्लेस, और फिर मुझे पता नहीं कहाँ पर। जैसे आप ट्रेन से जा रहे हो और ट्रेन में किसी जगह पर आपके साथ कोई ऑफेंस हो गया और आप उसी जगह उतर जाते हो और आप क्या करते हो कि पुलिस स्टेशन चले जाते हो कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के, और आप उसकी रिपोर्ट लेकर के जाते हो। तो उस जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा, सो द पुलिस स्टेशन और पुलिस इज बाउंड टू राइट इट डाउन योर इन्फॉर्मेशन और योर रिपोर्ट। जो भी ऑफेंसेस से रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसको बाउंड है पुलिस रजिस्टर करने के लिए, राइट? कहीं का भी हो वो इन्फॉर्मेशन, कहीं का भी हो, विदाउट कंसर्निंग ऑफ एनी जुरिस्डिक्शन। जहां आप जाओगे, जिस पुलिस स्टेशन में चले जाओगे, वो उन्हें एफआईआर रजिस्टर करना ही करना है। सेक्शन 154 का जो लैंग्वेज है उसमें एक टर्म यूज़ किया गया है शैल, और इससे रिलेटेड बहुत सारे केस आए हैं। तो उसमें भी ये जजमेंट आता है कि जो टर्म शैल है उसको हम लोग रैंडमली रीड नहीं कर सकते हैं। शैल मीन्स कि यू हैव टू फॉलो दैट रूल जो कि सेक्शन 154 में दिया गया है। एंड एवरी पुलिस जो कि वहाँ पर कंसर्न पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ होंगे, स्टेशन हाउस ऑफिसर होंगे, या फिर जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होंगे, उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, आपको क्यों नहीं पता हो कि वो जो पर्सन है इन्फॉर्मेंट है वो गलत ही बोल रहा हो, फिर भी आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है ना? तो ललिता देवी का फेमस केस था, वो आपको अलग से सेशन में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग बात करेंगे जीरो एफआईआर का। तो जीरो एफआईआर क्या होता है कि हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। हम किसी भी पुलिस स्टेशन में चले गए, सो द कंसर्न पुलिस स्टेशन विल रजिस्टर योर एफआईआर बट विदाउट एनी सीरियल नंबर। तो वहाँ पर कोई, जैसे मैंने अभी बताया, एफआईआर का हर एक सीरियल नंबर होता है, लेकिन जीरो एफआईआर में कोई सीरियल नंबर नहीं होता है। और विदाउट एनी सीरियल नंबर वो आपके एफआईआर को रजिस्टर तो कर लेगा, और साथ ही साथ उसके बाद क्या करेगा? उस एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद दैट एफआईआर विल बी सेंट टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन, जहाँ पर वो ऑफेंस पता चलेगा बाद में कि यहाँ पर ये ऑफेंस हुआ था। तो कंसर्न पुलिस स्टेशन को वो एफआईआर
भेज दिया जाएगा और फिर वो जहाँ पर जिस पुलिस स्टेशन में जो ऑफेंस हुआ है उसकी जुरिस्डिक्शन में पड़ता है, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, अब उस एफआईआर को कॉपी करके और उसमें सीरियल नंबर दे देगा। यही होता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर में कोई सीरियल नंबर नहीं होता है, बट एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है और फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन को जिसका जुरिस्डिक्शन पड़ता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं क्रॉस एफआईआर क्या होता है। तो क्रॉस एफआईआर जहाँ पर दोनों पार्टीज एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एफआईआर, और या फिर उसको आप काउंटर एफआईआर भी बोल सकते हो। तो हम लोग काउंटर ऑफर बढ़ते थे ना, एज लाइक एज क्रॉस एफआईआर होता है कि एक पर्सन है, बी के घर गया और जो ए है बी के घर गया, उसको उकसाता है और बी क्या होता है कि आउट ऑफ रिवेंज या फिर जो भी उसको मतलब क्या होता है कि वो इंसान जो है वो उस पर अटैक कर देता है, काउंटर अटैक कर देता है। होता क्या है कि ये ए का सिर फोड़ देता है ना। तो जो ए है वो भी जाता है इन्फॉर्मेशन लेकर और जो बी है वो भी जाता है इन्फॉर्मेशन लेकर, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जहाँ पर केस करते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस एफआईआर। अब ये जो क्रॉस एफआईआर हो गया, सब्जेक्ट मैटर तो सेम है, ठीक है, एविडेंसेस भी सेम ही होंगे क्योंकि ए और बी की ही लड़ाई है ना, दोनों तो एफआईआर कर रहे हैं। तो क्या अब इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए? सो देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जिंग ऑफ एफआईआर, नो एनी क्लबिंग ऑफ एफआईआर। तो कोई भी जो एफआईआर होगा वो क्लब नहीं होगा। इनका जो इंटरोगेशन होगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो भी सेपरेट होगा, फाइनल रिपोर्ट भी सेपरेट होगा और इनका जो ट्रायल चलेगा वो भी सेपरेट चलेगा। तो अब हम लोग को ये कन्फ्यूजन होगी, भाई एविडेंसेस सेम होंगे, दोनों लोग भी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, तो फालतू का हम लोग केस नहीं बढ़ा रहे। तो होता क्या है कि एफआईआर अलग अलग है ना भाई दोनों की, तो जो 173 का जो रिपोर्ट सबमिट होता है वो भी अलग ही जाएगा। तो रूल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो क्रॉस एफआईआर का जो रिपोर्ट होता है वो भी अलग जाता है और जो ट्रायल होता है वो भी अलग होता है। हम कर क्या देते हैं इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कि जो डेट पड़ता है ना वो जो जैसे कि आज विटनेसेस को एग्जामिन करना है और डेट डालना है, तो एक एफआईआर का जो केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, उसमें 29 सितंबर डाला तो इसमें भी 29 सितंबर ही डालेंगे, है ना, कि कल को जब विटनेसेस आए तो एक ही साथ दोनों ही विटनेसेस तो सेम ही होंगे, तो एग्जामिनेशन दोनों ही केस का हो जाए। तो कोड नंबर 1 में इसका, कोड नंबर 2 में इसका पड़ जाता है। तो ऐसे होता है। बट एफआईआर जो क्रॉस एफआईआर होता है उसको कभी भी हम क्लब नहीं करते, दोनों का सेपरेट ट्रायल होता है और दोनों का रिपोर्ट भी सेपरेट बनता है। और बट विटनेसेस को एग्जामिन हम लोग एक साथ ही कर देते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस है। तो एफआईआर, और हमने एक ही वीडियो में जाना जीरो एफआईआर विथ हैविंग नो एनी सीरियल नंबर, और क्रॉस एफआईआर वेयर बोथ पार्टीज आर रिपोर्टिंग देयर एफआईआर ऑन इच अदर, तो जो जिसे हम काउंटर एफआईआर भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच।